शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। देखिए, इसके पहले पार्ट में मैंने अव्यय को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां संज्ञा से लेके अव्यय तक पूरे आपको टॉपिक बताए गए हैं। लगभग 30 पार्ट उसके होंगे। ठीक है, 30 से 31 पार्ट आपको मिलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद पूरे चारों प्रकार के अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इन्हें आप व्याकरण के ऋण कह सकते हैं। इन सारी चीजों की चर्चाएं कर दी गई, विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। एक एक को उप वाक्यों में विभाजित कर करके बताया गया है, मतलब उनके उप प्रकारों में विभाजित करके ही आपको बताया गया है। इसीलिए इसके लगभग मैंने 31 क्लासें ली हैं। ठीक है, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में अवश्य जाके देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक, अव्यय का ही लगभग पार्ट माना जाता है, हालांकि ये अव्यय से भिन्न होता है थोड़ा सा। कुछ विद्वानों ने के या कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे अव्यय के 5वें प्रकार में निपात का गिनती की जाती है, लेकिन मैं निपात आपको जो बता रहा हूँ ये थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा कि कहीं कहीं आपको ये अव्यय के भाग में मिलेगा और कहीं कहीं अव्यय से अलग मिलेगा। ठीक, तो आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा निपात। अव्यय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ठीक, निपात का पहला भाग है, आज से निपात की शुरुआत है। ठीक, देखिए निपात होता क्या है। निपात क्या होता है, मतलब निपात को बस आप इस तरीके समझिएगा कि अगर कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका जो भावार्थ होता है वह सामान्य से अधिक बल दिया हुआ होता है। मतलब निपात, जिस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ होगा वहां पे वाक्य के भावार्थ को अधिक बल दिया जाएगा। मतलब वह जाता तो है, अगर वह जाता है नहीं कह रहा है, वह जाता तो है, मतलब जा तो रहा है लेकिन तो है करके उस पर अधिक बल दिया जा रहा है, तो वही तो शब्द, वही निपात होता है। तो निपात का अर्थ ही होता है कि वाक्य के भावार्थ को बल देना, मतलब उसे बल द्वारा और उसे प्रभावी बनाना, वही निपात का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उसकी डिफिनेशन देखिएगा, किसी वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने वाला शब्द निपात कहलाता है। कोई भी वाक्य है उसे जो भावार्थ में अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है वही निपात होता है। ठीक है, या आप अगर सामान्य शब्दों में जानना चाहेंगे तो इनको बल देकर प्रदर्शित करवाने के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। मतलब बल देकर प्रदर्शित करवाने के अर्थ में निपात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि निपात का प्रयोग वाक्य में बल देकर भावार्थ को प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। कौन कौन से शब्द निपात में आपको मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, मत, तो, भी, नहीं, क्या, हाँ, केवल, जी, न, काश, यथा तक, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो निपात का कार्य करेंगे। ठीक है, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं वाक्य प्रयोग के आधार पे आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो निपात आप जान गए कि वाक्य के भावार्थ को बलपूर्वक प्रदर्शित करना या व्यक्त करना। ठीक है, जैसे नेताओं ने तो हद कर दी। अब देखिए, नेताओं ने हद कर दी ये भी आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आपने लगा दिया, नेताओं ने तो हद कर दी। तो ये नेताओं ने तो हद कर दी, तो ये तो शब्द किसको बल दे रहा है, इस हद शब्द को, इसको बल दे रहा है। तो ये तो शब्द क्या है, निपात है। तो शब्द यहाँ पे क्या है, हद नहीं, तो शब्द निपात है। नेताओं ने हद कर दी, नेताओं ने तो हद कर दी। ठीक है, तो यहाँ तो शब्द इसको बल पूर्वक इसका भावार्थ प्रदर्शित करवा रहा है, तो यह निपात का कार्य कर रहा है। तो वह पढ़ने जाएगा, लेकिन यहाँ पे है वह पढ़ने भी जाएगा, वह पढ़ने भी जाएगा, वह पढ़ने जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का भावार्थ बदल गया। वह पढ़ने जाएगा, अब भाई वह पढ़ने जाएगा, हो सकता है ना भी जाए, वह पढ़ने भी जाएगा, इन दोनों का अर्थ क्या हुआ, बदल गया। तो ये भी शब्द क्या है, इस जाने को क्या कर रहा है, बलपूर्वक बता रहा है कि वह पढ़ने भी जाएगा, वह पढ़ने भी जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, निपात का कार्य है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में बल प्रदान कर रहा है कि वह पढ़ने भी जाएगा। ठीक है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा।
कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, कल मैं आपके साथ चलूंगा कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहा गया कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, मतलब इसको क्या कर रहा है, बल दे रहा है। या कौन सा शब्द, भी, तो भी क्या है, निपात है। उसी प्रकार देखिए, तो निपात भी, इसी तरीके से बहुत सारे शब्द आएंगे, मत, नहीं, क्या, हाँ, की, जी, न, काश, ऐसे शब्द बहुत सारे आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे, निपात का कार्य करेंगे। ठीक है, तो निपात सामान्य शब्दों में आप जान गए कि वाक्य के भावार्थ को बलपूर्वक कहने के लिए उसको प्रदर्शित करता है, उसको भावार्थ को प्रदर्शित करता है बलपूर्वक। ठीक है, जैसे मैंने सरल शब्दों में लिखा है, इनको बल देकर प्रदर्शित करवाया जाता है। निपात अव्यय का भाग कहीं कहीं बुक में दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, आप कंफ्यूज न होंगे। निपात को भी मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं निपात पर भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय पर भी लिंग वचन कारक का कोई नहीं प्रभाव पड़ता, इसीलिए दोनों में समानता देखी जाती है। ठीक है, लेकिन निपात का जो मुख्य भेद है अव्यय से, वह है वाक्य में बलपूर्वक किसी कथन को कहलवाना, वही निपात है। वही अव्यय से निपात को थोड़ा सा अलग करता है। ठीक, निपात से जुड़े और तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, निपात पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैंने आपको बताया भी, जिस तरीके से अव्यय पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से निपात पर भी लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, निपात को एक नाम और से जाना जाता है, निपात को अवधारक भी कहा जाता है। मान लीजिए आपकी परीक्षाओं में निपात न देके अवधारक शब्द दे दे तो आप कंफ्यूज न होइएगा, निपात को अवधारक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में बलपूर्वक उसकी अवधारणा को व्यक्त करता है, इसलिए इसे अवधारक कहते हैं। निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के लिए होता है। ठीक है, तो इस रूप में भी निपात का प्रयोग हो सकता है, चाहे निश्चित शब्द के रूप में हो, चाहे शब्द समुदाय के रूप में हो, या पूरे वाक्य के रूप में निपात आ सकता है। जैसे, तुम्हें कल सुबह जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, यहां भी जाना ही पड़ेगा, तुम्हें कल सुबह जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ ही क्या है, निपात का कार्य कर रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को बच्चे तक जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं। देखिए, तक और ही क्या है, निपात का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह अतिरिक्त भावार्थ प्रदान कर रहा है वाक्य को, इसीलिए है निपात हुआ। ठीक है, तो निपात का ये पूरा अभी तक आपने सामान्य परिचय देखा। ठीक, कि निपात क्या होता है और कैसे वो वाक्यों में प्रयोग होता है और कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक, देखिए, निपात के कार्य भी देख लेते ताकि निपात को समझने में आसानी हो। निपात के पहले हम कार्य को देख लेंगे, फिर हम निपात के प्रकारों को देखेंगे। निपात के प्रकार भी होते हैं, लगभग 9 प्रकार होते हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक, तो आइए एक लाइन में देख लेते हैं निपात के कार्य किस तरीके के हैं। देखिए, अगर निपात के कार्यों की बात करें तो निपात 4 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रश्न के रूप में, क्या रमेश जा रहा है, प्रश्न के रूप में भी निपात आएगा। देखिए, यहाँ से कुछ न कुछ अव्यय की समानता आपको मिलेगी। ठीक है, अस्वीकृत बोधक के रूप में, जैसे मेरा भाई आज वहां नहीं जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे नहीं आया, ये भी निपात का कार्य कर रहे हैं। ये आपको विकल्पों पे निर्भर करेंगे। ठीक है, विकल्प के आधार पे ये बता पाएंगे आप निपात और अव्यय के बीच में अंतर। ठीक, विस्मयादि बोधक के रूप में, जैसे क्या चौका मारा, अब यहाँ भी क्या है, निपात का प्रयोग हो रहा है, निपात यही यहाँ भी कार्य कर रहा है। ठीक है, शब्द क्या, नहीं, क्या, इस तरीके से, और ये वाक्य में बल प्रदान करना लड़का भी जानता है। ठीक है, ये भी क्या है, निपात का प्रयोग है। तो क्या के रूप में हुआ, नकारात्मक सेंस में हुआ, जिसमें अस्वीकृत बोधक कहा गया, और विस्मयादि बोधक भी कहा गया, क्या चौका मारा। ठीक है, तो ये भी क्या है, निपात के कार्य कर रहे हैं। इन सारे उदाहरणों में अगर आपको विकल्प में निपात दिया है तो आप निपात को क्लिक करेंगे। ठीक है, निपात इस तरीके से भी कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, आज मैंने आपको निपात का सामान्य परिचय बताया, उससे रिलेटेड उदाहरणों को बताया, और निपात के कार्य क्या होते हैं। अगले पार्ट में मैं निपात के प्रकारों को बता दूंगा और निपात पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वह है, हम चिन्हों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं, 1-2 नंबर इसमें आ जाते हैं चिन्हों से, इसलिए चिन्हों को हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।